हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं स्पेशली, या फिर जो लोग कांटेक्ट में हैं बट अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपके पर्सन जो है वो खुल के बातचीत नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं स्टार्टिंग में जब ये कार्ड आए तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट जो लास्ट का कार्ड आया तो वैसे ही मेरे को समझ आ गया कि क्या रीडिंग है। बड़ी क्लियर शॉर्ट में रीडिंग खत्म होने वाली है। इस रीडिंग में कुछ है नहीं ज़्यादा। आपके पर्सन आपके साथ ना एक घूमने का प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनके माइंड में जो नंबर्स मैं बता देती हूँ, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, तो रीडिंग आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आप एक दूसरे की दुनिया हो। आपके पर्सन आपके साथ में ट्रैवल करना चाहते हैं। ठीक है, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ठीक है, और जब वो अपने दिल में झांकते हैं ना, तो आपको उन्हें यही दिखाई देता है कि आप हो उनके साथ में। ठीक है, आपके साथ जब वो सोचते हैं तो उनकी ज़िंदगी में एक हार्मनी आ जाती है। ठीक है, और वो आपके साथ में घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ एक एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ शेयर करना चाहते हैं। उन्हें जब भी ये थॉट आता है आपके बारे में, उन्हें अगर लगता है कि इस दुनिया में कहीं कुछ है जहाँ वो खुश रह सकते हैं, तो वो आपके साथ में रह सकते हैं। ठीक है, और वो आपके साथ एक अच्छा है, मतलब बाहर घूमना चाहते हैं, एक अच्छे से उस पर जाना चाहते हैं, सारी टेंशन से दूर ट्रैवल करना चाहते हैं बाहर जा कर के, मतलब, और एक ऐसी छुट्टी बिताना चाहते हैं जहाँ सिर्फ आप हो, वो हो, लग्जरी हो, इस तरीके की लाइफ वो आपके साथ में जीना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, एक मिनट, कुछ चीज़ें हैं अंदर, बहुत कुछ इनके अंदर चल रहा है। ठीक है, ये यूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहिए, किसी तरीके की पॉलिटिक्स हुई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं। या तो लोगों ने पॉलिटिक्स खेली है, या ये खुद इनका भी दिमाग ऐसा हो सकता है, जहाँ दो अलग अलग तरीके के चेहरे हैं इनके, कि अंदर कुछ बहुत कुछ चल रहा है इनके अंदर, लेकिन बाहर ऊपर से नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, अंदर बहुत सारा दर्द, तकलीफ या कुछ गुस्सा हो सकता है इनके, वो हो सकता है आपकी वजह से हो सकता है किसी और की वजह से हो, बट ये एक स्माइली फेस, एक अच्छा टाइम। कई बार होता है ना, जैसे कि मूड ख़राब हो रहा है, चलो यार कहीं घूम आते हैं वाली एनर्जी। ठीक है, तो वो घूमने वाला जो माहौल होता है वो ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छे उसमें जा रहे हैं, वो जस्ट उन चीज़ों से भागना चाहते हैं जो उनके मन में चल रही हैं, अंदर चल रही हैं, जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ है जिनसे ये बंधनों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कुछ है जिसमें बंधे हुए हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं। मन के हैं ये, कुछ जो ज़्यादातर चल रहा है वो इनके अंदर, मन के अंदर चल रहा है बहुत कुछ। ठीक है, ये अपने आप को समझना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतों पे कह सकते हो काबू आना चाहते हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, जो सही है उसे चुनना चाहते हैं। कुछ ना कुछ है यहाँ पर। ठीक है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। चलिए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं। सॉरी,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है ना नो कांटेक्ट में ही हो, ठीक है। और ये सब हमने कहा ना आपके पर्सन के मन में चल रहा है। ज़्यादातर लोगों के केस में या तो आप लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हो, या फिर एक जैसे एक घर में रह रहे हो, या हल्की फुल्की बातचीत हो रही है, बट बिल्कुल भी बातचीत ना के बराबर ही है। उस बातचीत का कोई मतलब नहीं है, ऐसा है जहाँ आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे खुल के। और आपने हो सकता है आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, या आपने एटलीस्ट अपनी डिमांड रखी हुई है कि ऐसा करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं। कुछ ना कुछ चीज़ों के मामले में आपके पर्सन को ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आप जो हो ना थोड़े से कंट्रोलिंग हो, एक चेंज चाहते हैं, ठीक है, और ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, मतलब एक क्लियर कट आर या पार वाली सिचुएशन यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है। जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपने उन्हें साथ छोड़ दिया। मतलब उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आपके साथ की ज़रूरत थी, उनका एक हार्ड टाइम था, हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब है, उनके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, खुद उनका हुआ हो, या फिर पैसे की दिक्कत हो सकती है। मतलब एक ऐसा हार्श टाइम जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी। उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने टर्म एंड कंडीशन दिखाए, टेंट्रम शो किए हैं थोड़े से, आपको ये आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ किसी मतलब से आना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, अपनी खुद की ज़िंदगी में, अगर आप सपोज आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो जिन लोगों के केस में है, क्योंकि यहाँ कोई थर्ड पार्टी शो नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ एक अपने फ़ायदे नुकसान का कैलकुलेट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी मतलब से आना चाहते हैं। या तो आप इन्हें किसी तरीके का कुछ बेनिफिट दो, ठीक है, पास्ट में इन्हें रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि अपनी ज़िंदगी में हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ये आपके साथ में वो अच्छा समय जो इन्होंने बिताया है उसको याद कर रहे हैं, या अभी भी ये आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे घूमना चाहते हैं आपके साथ में, ताकि ये अपनी वो पुराना टाइम जो इनका अच्छा, जिस चीज़ को सोच के इन्हें खुशी मिल रही है, जिससे ये रिलैक्स हो सकते हैं, ये वो टाइम आपके साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, उस तरह से स्पेंड करना चाहते हैं। करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, मन में इनके ज़रूर चल रहा है, ठीक है। बट इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो, अपने हिसाब से चला रहे हो, ठीक है, ये आपको जीतना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हाँ, इन्हें उम्मीद है कि अगर ये आपसे ये सब चीज़ें कहेंगे ना तो आप लड़ने के लिए तैयार बैठे हो। मतलब इनके मन में है कि आपसे कहें, जैसे मैं एक सीन क्रिएट करती हूँ कि इनके मन में आ रहा है कि ये आपके पास आए, आपसे कहीं चलो यार घूमने चलते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं, मतलब घूमने चलते हैं, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, एडवेंचर पे चलते हैं यहाँ पे। पर इनको पता है कि आप डंडा लिए तैयार बैठे हो, मतलब डंडा नहीं, फिर तलवार लिए तैयार बैठे हो, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तो अच्छा, जब तुम्हें हमारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम थे नहीं, अब तुम आ गए हो यहाँ पे लड़ने, मतलब फिर से मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, या ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा। इस तरीके की इन्हें लग रहा है कि अब आपके साथ जो है ना बहुत क्लियर आप मतलब अपना माइंड लेकर के बैठे हुए हो, और अब आप हो सकता है पास्ट में ये आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, बट अब इन्हें लग रहा है कि अब आपको मैनिपुलेट करना आसान काम नहीं है। अब आप काफ़ी शार्प माइंडेड हो गए हो, ठीक है, बहुत दिमाग चलाते हो, तो ये भी अपना दिमाग चला रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। पर इन्हें मालूम है कि यहाँ बहस होने वाली है, लड़ाई के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे। तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, इनके मन में इच्छा है आपके साथ, बट लग नहीं रहा कि नहीं, ये आपके पास आएंगे तो आप इजीली मान जाओगे, इन्हें लग नहीं रहा है। इनको ये लग रहा है कि आप तो बस बातें, तो आपको जीतना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनका साथ नहीं दोगे और अब आप इनकी बात नहीं मानोगे, ये चीज़ है। चलिए अब हम एक मैसेज देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। ओ मम्मा, क्या हुआ? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक मैसेज तो मुझे मिल गया, बट देखते हैं अगर उससे रिलेवेंट आएगा मैं बता दूंगी वो भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रेसिप्रोसिटी, शैडो साइड, ओह यही तो आया था। वेरी गुड। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉस, ये यही आया था मैसेज और फिर से आ गया।
आपके पर्सन एक्चुअली अब आपके साथ ना वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनसे गलती हुई है। पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बुरी तरह हालात में छोड़ा था और अब आप क्या हो, अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हो। अब आप मैनिपुलेट नहीं होते, मतलब ऐसा उनको लग रहा है कि अब आप मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते। उनको आपको क्लियर बताना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपके पर्सन को हो सकता है पहले आप बोलते थे तो ये अपनी गलतियाँ मानते नहीं थे, बट अब ये अपनी गलतियाँ मानना चाहते हैं। आप ये कह भी रहे हैं कि आपने यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, मतलब तुमने मुझे एहसास कराया मेरी गलतियों का कि मैं क्या गलती करता हूँ या क्या गलती करती हूँ। और अब ये चाहते हैं रेसिप्रोसिटी। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। अब ये आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अभी आपको सिर्फ मौज मज़े के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। बट यहाँ थोड़ा सा इनको अब टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि चीज़ें बहुत बुरे नोट पे आप लोगों के लिए ख़त्म हुई हैं। शायद आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आप एक हार्श टाइम में थे, तब आपके पर्सन ने आपको साथ छोड़ा, ठीक है, या उनके धोखे की वजह से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है। तो अब आप एक कहते हैं ना, टूटा हुआ कांच जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, आप वैसे हो गए। अब आपके पर्सन आपके साथ पैचअप चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अब ये कितने दिल से कह रहे हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, उसका तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये करना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें लग नहीं रहा कि अब ईजी है ये सब कुछ, आप मानोगे ऐसा इनको नहीं लग रहा है। इन्हें मालूम है कि अब आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करोगे और लड़ाई होगी, तो यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।